नमस्कार साथियों, मैं अक्षय और आप सभी का अक्षय मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो डियर, आज से हम ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है माउथ। ठीक है, मुंह। ठीक है, मुंह एंड ऑसोफेगस से रिलेटेड हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ मेरे दोस्त, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी क्लास में कि सफलता पाने का सिर्फ एक ही मंत्र और सूत्र है, वो है कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन। अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सिचुएशन कैसी भी हो, बट आपने जो गोल्स निर्धारित किया है उसको अचीव करना है। ठीक है, तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और अगर आपको इसका आंसर आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, मुंह में क्या पूछा है? मुंह में किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन का पाचन शुरू होता है? क्या पूछा गया है कि मुंह में किस प्रक्रिया द्वारा भोजन का पाचन शुरू होता है? व्हाट प्रोसेस बिगिन डाइजेशन इन द माउथ? तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, यांत्रिक पाचन। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। आइए इसकी अपन लोग इसकी वो समझेंगे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन भी रखी गई है। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मुंह में पाचन की प्रक्रिया यांत्रिक रूप से शुरू होती है, मैकेनिकल। ठीक है, जहां दांत भोजन को काटते और चबाते हैं। कौन करता है काटने और चबाने का काम? भोजन को दांत। ठीक है, हमारे टीथ। ठीक है, ध्यान रखना। द डाइजेशन प्रोसेस बिगिन मैकेनिकली इन द माउथ वेयर द टीथ कट एंड ग्राइंड द फूड। ठीक है, कट एंड ग्राइंड कौन करता है? हमारे टीथ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। पूछा गया है कि मुंह में पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? क्या पूछा है? देखिए क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछा गया है मुंह में पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? ठीक है, तो व्हाई एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम इन द माउथ? तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, एमाइलेज। कौन होगा? एमाइलेज। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, मुंह में लार में पाया जाने वाला एमाइलेज कहाँ पाया जाता है? ये लार में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक स्टार्च होता है। ठीक है, क्या करता है? उसको तोड़ने में मदद करता है। इन द माउथ द एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा हेल्प ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया है, मुंह में किस अंग द्वारा लार का स्त्राव होता है? क्या पूछा गया है? मुंह में किस अंग द्वारा लार का स्त्राव किया जाता है? विच ऑर्गन सीक्रेट सलाइवा इन द माउथ? तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन सी, सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सलाइवरी ग्लैंड्स। देखिए मुंह में लार का स्त्राव लार ग्रंथियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, लार ग्रंथि इट मीन्स सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो भोजन को गीला और पचाने में मदद करती हैं और इनका काम क्या होता है? जो फूड है उसको क्या करना? गीला करना और क्या करना? पचाने में। ठीक है, और उस फूड को डाइजेशन करना। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है ग्रास नली यानी कि ऑसोफेगस का कार्य क्या है। क्या पूछा गया है, ऑसोफेगस का क्या कार्य है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एसोफेगस। क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑसोफेगस। तो ऑसोफेगस का क्या कार्य है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए, भोजन को पेट में पहुंचाना। क्या कार्य होता है, भोजन को पेट में पहुंचाना। क्या कार्य होता है, भोजन को पेट में पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट फूड द स्टोमक। तो ऑसोफेगस का क्या काम होता है कि भोजन को कहाँ पहुंचाना, पेट, इट मीन्स स्टोमक में पहुंचाना। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, ठीक है, और वो भी सिस्टम से रिलेटेड। कौन सा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से के जो पार्ट होते हैं माउथ एंड ऑसोफेगस, उससे रिलेटेड आज की क्लास में सारे एमसीक्यू कवर होंगे। तो क्या होगा, गैस नली का मुख्य कार्य भोजन को मुंह से कहाँ, पेट, ठीक है, मुंह से पेट तक पहुंचाना, जिसमें यह पेरिस्टाइलिसिस संचालन की प्रक्रिया से भोजन को स्थानांतरित करता है। किस प्रक्रिया के द्वारा, ये भी ध्यान रखना, संचालन प्रक्रिया मतलब कि पेरिस्टाइलिसिस, ठीक है, ध्यान रखना, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है, ग्रास नली में भोजन का परिवहन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। क्या पूछा गया है, ग्रास नली में भोजन का परिवहन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। व्हाट प्रोसेस हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द ऑसोफेगस। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, मैंने ऊपर ही बताया ऑप्शन, कौन सी प्रक्रिया, पेरिस्टाइलिसिस, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आप ये बताइए, ये मैंने इमोजी लगाए हैं, ये अट्रैक्टिव लग रहे हैं ना, आप प्लीज़ एक बार कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ग्रास नली में भोजन के परिवहन के लिए पेरिस्टाइलिसिस एक स्वचालित संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया है। क्या है, स्वचालित और कैसी है, संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया है। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द ऑसोफेगस दैट मूव्स फूड टुवर्ड्स द स्टोमक, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा गया है ग्रास नली के निचले हिस्से को क्या कहते हैं। क्या पूछा गया है, ग्रास नली के निचले हिस्से को क्या कहते हैं। व्हाट इज द लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस कॉल्ड, ठीक है, तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्डिया। क्या कहते हैं, कार्डिया, ठीक है, ग्रास नली के निचले हिस्से को क्या कहते हैं हम, कार्डिया कहते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, कार्डिया कहते हैं। ग्रास नली का निचला हिस्सा जिसे कार्डिया कहते हैं पेट के साथ जुड़ता है और भोजन को पेट में प्रवेश कराता है, ठीक है, पेट के साथ जुड़ता है और भोजन को कहाँ कराता है, पेट में प्रवेश कराता है। द लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस कॉल्ड द कार्डिया कनेक्ट टू द स्टोमक एंड अलाउ फूड टू एंटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है मुंह के पेट तक भोजन का मार्ग क्या कहलाता है। क्या पूछा गया है, मुंह से पेट तक भोजन का मार्ग क्या कहलाता है। व्हाट इज द पाथवे फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक कॉल्ड। तो क्या पूछा गया है, मुंह से पेट तक भोजन का मार्ग क्या कहलाता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या कहलाता है, ऑसोफेगस, ठीक है, क्या कहलाता है, ऑसोफेगस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखने से पहले, क्वेश्चन नंबर 8 ही है, मुंह से पेट तक भोजन का मार्ग क्या कहलाता है, ग्रास नली कहलाता है, इट मीन्स ऑसोफेगस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया है ग्रास नली के कौन से हिस्से में भोजन का परिवहन सबसे तेज होता है। क्या पूछा गया है, ग्रास नली के कौन से हिस्से में भोजन का परिवहन सबसे तेज होता है। इन विच पार्ट ऑफ द एसोफेगस इज फूड ट्रांसपोर्टेड द फास्टेस्ट। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सभी पार्ट्स में, ठीक है, अपर पार्ट्स भी, मिडिल पार्ट्स भी एंड लोअर पार्ट्स भी, तीनों करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, सभी भाग, ठीक है। देखिए ग्रास नली में सभी हिस्सों में पेरिस्टाइलिसिस की प्रक्रिया से भोजन का परिवहन होता है, लेकिन निचले हिस्से में यह गति सबसे अधिक होती है, ठीक है, किसमें, निचले हिस्से में सबसे अधिक होती है, ठीक है, ध्यान रखना, किस हिस्से में, होती तो सब में है लेकिन निचले हिस्से में सबसे अधिक होती है। तो उसने देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कौन से हिस्से में भोजन का परिवहन सबसे तेज होता है, ठीक है, तो सबसे निचले में, वैसे होता तो सभी में है बट सबसे निचले में यह गति तेज होती है, ध्यान रखना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रास नली और पेट के बीच स्थित वाल्व को क्या कहते हैं। क्या पूछा गया है, ग्रास नली, ठीक है। देखिए ये बना देती हूँ मैं, मुंह है, समझ लीजिए ये मुंह है, ठीक है, ये मुंह है, अच्छा नहीं बना है, ठीक है, ये समझ लीजिए ग्रास नली है, ठीक है। और स्टोमक यहाँ बना देते हैं, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, ऐसे ये पार्ट और दूसरा हो गया, ठीक है। और डायग्राम अच्छे से नहीं बन रहा है ड्रॉ, तो ठीक है। ग्रास नली और पेट के बीच स्थित वाल्व को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। एसोफेगस एंड द स्टोमक कॉर्ड, तो डियर इसको हम कहते हैं कार्डियक वॉल्व। क्या कहते हैं, कार्डियक वॉल्व कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या कहते हैं, कार्डियक वॉल्व कहते हैं, ध्यान रखना, क्या कहते हैं, कार्डियक वॉल्व कहते हैं, ठीक है। यह वॉल्व पेट में भोजन के प्रवेश को नियंत्रित करता है। यह वाल्व क्या करता है, पेट में भोजन के प्रवेश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और ग्रास नली से पेट तक के मार्ग को खोलता है। और क्या करता है, ग्रास नली से पेट तक के मार्ग को क्या करता है, खोल देता है। तो ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया है, ग्रास नली की दीवार में कौन सी मांसपेशी भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होती है। तो क्या पूछा गया है कि ग्रास नली की दीवार में कौन सी मांसपेशी भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होती है। तो डियर विच मसल इन द ओसोफेजियल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन बी, चिकनी मांसपेशी, ठीक है, स्मूथ मसल्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके सपनों में जान है तो आपको कोई भी अपनी मंजिल से तक जाने से नहीं रोक सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन की इसकी समझते हैं, एक्सप्लेनेशन देखिए। ग्रास नली में चिकनी मांसपेशियां पेरिस्टालसिस की प्रक्रिया में शामिल होती हैं, जिससे भोजन को पेट तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। क्या किया जा सकता है, जिससे भोजन को पेट तक पहुंचाया जा सकता है, ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा गया है, मुंह में भोजन को निगलने से पहले कौन सा अंग इसमें मदद करता है। क्या पूछा गया है, मुंह में भोजन को निगलने से पहले कौन सा अंग इसमें मदद करता है, ठीक है। विच ऑर्गन हेल्प इन swallowing फूड बिफोर इट्स एंटर द माउथ। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टंग, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, टंग हो जाएगा, ठीक है, जीभ, चाऊ चाऊ, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, ठीक है। देखिए, जीभा भोजन को मुंह में घुमाकर गले में निगलने के लिए सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। जो हमारी जीभ होती है वो क्या करती है, मुंह में घुमाकर गले के निगलने की सही दिशा में क्या करती है, मार्गदर्शन करती है, ध्यान रखना, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा गया है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। मुंह के अंदर लार का पीएच किसे मदद करता है। क्या पूछा गया है, मुंह के अंदर लार का पीएच किस में मदद करता है, ठीक है, किस लिख गया है, कोई बात नहीं, इसमें किस में मदद करता है, ठीक है। व्हाट डज द पीएच ऑफ सलाइवा इन द माउथ हेल्प विथ, ठीक है, किस में मदद करता है। तो डियर किस में मदद करता है, तो दांतों की रक्षा करना, ठीक है, क्या करता है, दांतों की रक्षा करना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, प्रोटेक्ट टीथ। कैसे मदद करता है, जैसे लार बनती है ना, तो लार में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरस को मार देते हैं, जिससे कि आपके टीथ हैं वो सुरक्षित रह जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। लार का पीएच दांतों के एनेमल को सुरक्षित रखता है, जिससे उनके क्षय को बचा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा गया है, क्या ग्रास नली के भीतर गैस्ट्रिक रस का स्त्राव होता है। क्या पूछा गया है, क्या ग्रास नली के भीतर गैस्ट्रिक रस का स्त्राव हो सकता है। इस गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट इनसाइड द एसोफेगस, हो सकता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं, ठीक है, नो 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 होगा, नो, ठीक है, नहीं, ठीक है, नो 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 नो, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
देखिए गैस्ट्रिक रस केवल पेट में स्थापित होता है, ना कि ग्रास नली में। हमेशा ध्यान रखना, ये ऐसे रीजन में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और बट ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि गैस्ट्रिक रस केवल पेट से स्थापित होगा, ठीक है। ये ग्रास नली में कभी स्थापित होता ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया है ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। क्या पूछा गया है, हमारी ग्रास नली होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ओसोफेगस, क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ओसोफेगस, ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, 25 से 30 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 25 से 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए ग्रास नली की लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है और यह मुंह से पेट तक भोजन पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है। और यह क्या करता है, मुंह से पेट तक भोजन को पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा गया है ग्रास नली में भोजन के संक्रमण के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है। क्या पूछा गया है, ग्रास नली में भोजन के संक्रमण के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है। विच प्रोसेस occurs ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ फूड थ्रू द एसोफेगस। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। क्या होगा, पेरिस्टाइलिसिस। वैसे मैंने बता दिया था बट दोबारा से भी बता दिया है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। पेरिस्टाइलिसिस एक स्वचालित प्रक्रिया है जिसमें ग्रास नली की मांसपेशियां संकोचन करती हैं और भोजन को पेट तक पहुंचाती हैं, ध्यान रखना। Peristalsis is an automatic process where muscle the esophagus contact the move for towards the stomach, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है ग्रास नली के अंदर भोजन की गति को नियंत्रित करने वाली संरचना को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, what structure control the movement of food inside the esophagus। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, स्फिंक्टर्स, ठीक है, स्फिंक्टर्स। क्या कहते हैं, स्फिंक्टर्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं। देखिए स्फिंक्टर ग्रास नली के दो हिस्सों को नियंत्रित करता है, ठीक है, गला और पेट, जो भोजन के प्रभाव को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या करता है, भोजन के प्रभाव को नियंत्रित करता है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा गया है मुंह में खाद्य पदार्थों के टूटने के लिए कौन सा एंजाइम मुख्य रूप से कार्य करता है। क्या पूछा गया है, मुंह में खाद्य पदार्थों के टूटने के लिए कौन सा एंजाइम मुख्य रूप से कार्य करता है। विच एंजाइम प्राइमरली वर्क्स इन ब्रेकिंग डाउन फूड इन द माउथ। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी, अमाइलेज, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन बी, अमाइलेज, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है, जिसमें मुंह में पाचन शुरुआत होती है, ठीक है, जिससे मुंह में पाचन की शुरुआत होता है। इसलिए मुंह से क्या होता है, मुंह से पाचन का शुरुआत होती है, मुंह में पाचन का शुरुआत होता है, मतलब स्टार्टिंग होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा गया है कि क्या मुंह से पेट तक का मार्ग सीधे होता है। क्या पूछा है कि क्या मुंह से पेट तक का मार्ग बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। तो इसका आंसर होगा नो 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 नो, सीधा नहीं होता है, ठीक है। इज द पाथ फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक स्ट्रेट। तो इसका आंसर होगा नो 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 नो, ठीक है, नो, सीधा नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए मुंह से पेट तक का मार्ग सीधा नहीं होता है, इसमें ग्रास नली की घुमावदार संरचना होती है। जो हमारी ग्रास नली होती ना, उसकी ऐसी ऐसी घुमावदार संरचना होती है, घोंटा टाइप की, ठीक है, ध्यान रखना। घोंटा मतलब होता है जो लोग वाक चलते हैं, बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उसमें पकड़ने का होता है, उसे घोंटा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा गया है ग्रास नली में भोजन को कितने समय में पेट तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे यह पूछा है कि आपने भोजन को खाया, ठीक है, भोजन को खाया और मुंह के द्वारा भोजन ग्रास नली में गया, ठीक है, कितने समय में ग्रास नली पेट में उस भोजन को पहुंचाती है, ठीक है।
तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से 2 मिनट। ठीक है, कितना समय लेती है, 1 या फिर 2 मिनट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए खाद्य पदार्थों का पेट तक पहुंचने में लगभग 1-2 मिनट का ही समय लगता है और ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा गया है कि ग्रास नली में भोजन के प्रभाव को रोकने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। क्या पूछा गया है, देखिए पूछा गया है कि which organ is responsible for preventing the flow of food back into the esophagus। तो जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्डियक स्पिनेक्टर। क्या हो जाएगा, कार्डियक स्पिनेक्टर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्डियक इंस्पेक्टर भोजन को पेट में प्रवेश करने देते हैं और पेट से ग्रास नली में वापस जाने से रोकते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा गया है कि साथी पाचन प्रक्रिया में मुंह की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ द माउथ इन डाइजेशन। ठीक है, तो क्या मुंह की क्या भूमिका है। ठीक है, क्या पूछा गया है, पाचन प्रक्रिया में मुंह की क्या भूमिका है। ये साथी वाती तो उसा ही लग गया है। ठीक है, ये साथी फाती तो उसा ही लग गया है। ठीक है, तो पाचन प्रक्रिया में मुंह की क्या भूमिका है। तो देखिए दोस्तों, ये मुंह क्या करता है, भोजन को छोटे हिस्सों में विभाजित करता है। ठीक है, डिवाइड फूड इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंह में आंतरिक पाचन प्रक्रिया द्वारा भोजन को क्या कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं, जिससे हमारी पाचन की प्रक्रिया क्या है वो आसान हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछा गया है मुंह में लार का प्रमुख कार्य क्या है। जो हमारी लार होती है ना, जो पानी जैसा बगरता रहता है, उसका क्या कार्य है। ठीक है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सलाइवा इन द माउथ। तो इसका क्या कार्य है, जो सलाइवा चिप चिप चिप, तो इसका कार्य है पाचन में मदद करता है। क्या करता है, पाचन में मदद करता है। ठीक है, एट द डाइजेशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए लार में क्या पाया जाता है, अमाइलेज एंजाइम होता है, जो स्टार्च को तोड़कर पाचन प्रक्रिया में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पूछा गया है ग्रास नली में पेरिस्टालिसिस प्रक्रिया का कार्य क्या है। ठीक है, ग्रास नली में जो पेरिस्टालिसिस प्रक्रिया होती है, इसका कार्य क्या है, इसका वर्क क्या है। ठीक है, तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी, भोजन को पेट तक पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट फूड द स्टोमक। ठीक है, क्या करता है ये बेचारा, यही काम है बेचारे का कि भोजन को बस पेट में ढकेल देता है और फ्री। ठीक है, फिर वो रिलैक्स ही रहता है। ठीक है, बेचारा हार्ट ही है जो परेशान होता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरिस्टालिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें मांसपेशियां संकुचन और विस्तार करती हैं, जिससे भोजन पेट तक धकेल दिया जाता है। चल हट, मिस्टर वो कह देता है ओसोफेगस की, चल जा मेरे रास्ते से, मेरे पास जगह कम है। ठीक है, इसलिए वो पेट को दे देता है और पेट कहीं और धकेल देता है। ऐसे धकेल धकेल के उसको बाहर ही निकाल देते हैं जब ही सांस लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, पूछा गया है कि मुंह में भोजन के बाद भोजन को किस अंग द्वारा निगलने की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, क्या पूछा गया है, मुंह में भोजन के बाद भोजन को किस अंग द्वारा निगलने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आफ्टर फूड एंटर्स द माउथ विच ऑर्गन स्टार्ट्स द स्वॉलोइंग प्रोसेस। तो यार इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीभा। ठीक है, जीभा। ठीक है, जीभा के द्वारा, जैसे ही आपने धरा तो कहाँ पे धरते हो आप, जीभ पे। जीभ से कहाँ जाता है, दांतन में। ठीक है, टीथ में। ठीक है, वहाँ से ध्यान रखना, टीथ इट मीन्स टीथ, दांतन नहीं टीथ। जीभा भोजन को गले की दिशा में ले जाकर निगलने की प्रक्रिया शुरू करती है। ठीक है, ध्यान रखना। ग्रास नली में भोजन का प्रवाह किस दिशा में होता है। क्या पूछा गया है, ग्रास नली में भोजन का प्रवाह किस दिशा में होता है। इन विच डायरेक्शन डज फूड फ्लो द इन द ओसोफेगस। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऊपर से नीचे, अप टू डाउन। ठीक है, अप टू डाउन। क्या होगा, अप टू डाउन।
ठीक है, अप टू डाउन, ठीक है, ध्यान रखना। ग्रास नली में पेरिस्टालिसिस के कारण भोजन ऊपर से नीचे की दिशा में प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूछा गया है कि किस अंग में पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। क्या पूछा गया है कि किस अंग में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। वेयर डज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा मुंह, माउथ। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मुंह में लार द्वारा स्टार्च का पाचन शुरू होता है, जो पाचन की प्रक्रिया का पहला चरण होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूछा गया है मुंह में किस प्रकार का पाचन होता है। व्हाट टाइप ऑफ डाइजेशन ऑकर्स इन द माउथ। क्या पूछा गया है मुंह में किस प्रकार का पाचन होता है। तो यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन, ठीक है, दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट आंसर बोथ, ठीक है, यांत्रिक और रासायनिक। मुंह में भोजन का पाचन चबाने और रासायनिक पाचन लार में अमाइलेज द्वारा होता है। यांत्रिक पाचन किसे कहते हैं, जो चबाते हो। रासायनिक पाचन लार में अमाइलेज एंजाइम दोनों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूछा गया है ग्रास नली की किस अंग की संरचना विशेष रूप से लचीली होती है। क्या पूछा गया है ग्रास नली की किस अंग की संरचना विशेष रूप से लचीली होती है। विच पार्ट ऑफ द ओसोफेगस इज पार्टिकुलरली फ्लेक्सिबल इन स्ट्रक्चर। डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल पार्ट्स, ठीक है, वर्ल्ड, ऑल पास, ठीक है। ये वर्ड का लगाया है क्योंकि ऑल मतलब वर्ल्ड ही को मुझे, इसलिए मैंने ये लोगो लगा दिया है, ठीक है, वर्ड का लगा दिया है, वट सभी मतलब वर्ल्ड ही है, ठीक है। तो डियर इसका आंसर होगा सभी, ऊपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट, ठीक है, तीनों। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ग्रास नली के सभी हिस्से लचीले होते हैं ताकि भोजन को आसानी से पेट तक पहुंचाया जा सके, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछा गया है क्या ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है। क्या पूछा गया है, क्या ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है। नहीं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ग्रास नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नो, आई डोंट नो, नो, आई डोंट नो, नहीं, नो, ठीक है। तो ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, यहाँ केवल भोजन को पेट तक पहुँचाने की प्रक्रिया होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगी कि आप सभी लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी और माउथ और ओसोफेगस से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने इस क्लास में कवर करवा दिए हैं। और कल हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्लास से डेली जुड़िएगा, यह क्लास सुबह को 9 बजे आएगी। डेली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी कि मानव की जो कार्यकी है, ठीक है, शारीरिक, उससे रिलेटेड हम सभी MCQ कवर करेंगे। तो ना थके हैं पैर, ना हिम्मत हारी है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। ये टाइम गया तो फिर दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है, इसलिए समय को अहमियत दीजिए और समय का सदुपयोग करिए, ठीक है, ध्यान रखना। हमेशा एंटरटेन के लिए थोड़ा बहुत एंटरटेन कर लीजिए, बट अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो ही कुछ है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़िए और अपनी हेल्थ का अवश्य ध्यान रखिए, ठीक है। मौसम चेंजिंग की वजह से काफ़ी बीमारियां आएंगी, तो इसका आपको चेकअप करवाते रहना है समय समय पर। अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो चेकअप करवाइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय, लव यू ऑल।